भरतार, सुहागिन में तो तब से भई। मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तो तब से भई। कवि लिखता है कि मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तब से भई। किसी औरत का पति मर जाए तो वो सुहागिन नहीं, विधवा होती है। लेकिन यहाँ पति की और पत्नी की उसकी बात नहीं हो रही है जो सांसारिक पति पत्नी है। यहाँ मन की बात हो रही है और परमात्मा की। महाराज, जब तक हम मन को नहीं मारेंगे तब तक परमात्मा को नहीं मिल पाएंगे। ए जब तक पति मेरे जिंदा थे, होगे दुख अपार। हाँ, जब तक पति मेरे जिंदा थे, होगे दुख अपार। जब से मर गए पिया हमारे, मैंने पाए सुख अपार, सुहागिन में तो तब से भई। जब तक पति मेरे जिंदा थे, पाए दुख अपार। जब तक मन जीवित रहेगा तब तक चंचल रहेगा। ये भी कर लो, वो कर लो, इसे खा लो, वो खा लो। परिवार को छोड़ना नहीं है, भगवान का भजन करना नहीं। और जैसे ही मन मरा तो सब कुछ हासिल हो गया। ए माता पिता जब तक जिंदा थे, बनाई गई ससुराल। ए माता पिता मेरे दोनों मर गए, मैं तो जाई बसी ससुराल, सुहागिन में तो तब से भई। माता पिता जब तक जिंदा थे, माँ है ममता और पिता है मोह। मोह और ममता जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ए पांचों भाई जब तक जिंदा थे, पड़ी रही मंझधार। अरे पांचों भैया ज्यादा न मर गए, मैं तो बैठी आसन मार, सुहागिन में तो तब से भई। पांच भाई जब तक जिंदा थे, पांच भाई का मतलब है देखने का, सूंघने का, स्पर्श करने का, चखने का और सुनने का। महाराज, ये जो चीजें होती हैं, जब तक ये हमारे शरीर में रहेंगी, कोई चीज अच्छी लग गई, देख लिया तो उसके पीछे पड़ गई। सूंघने का, हमें अच्छी अच्छी चीजें सूंघने का मन करता है, स्पर्श करने का। आदमी को कोई कह दे कि ये कोड़ी है, ये बीमार है, इसके पास आप 1 घंटे बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ तो दम घुटता है। इस शरीर को भी
अच्छा चाहिए, अच्छा खाने को मिले, अच्छा स्पर्श करने को मिले, अच्छा सूंघने को मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले। तो ये आदत है। जब तक हम इन सबको मार के नहीं बैठेंगे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने काली वन के द्वारा जो देखा वहां रण छोड़ के प्रभु भागे। प्रभु ने वहां उद्धार करवाया। आप लोग श्रवण कर रहे थे। प्रसंग उठता है, भगवान की लीलाओं का वर्णन आता है। ये जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगवाई है। उसके चारों तरफ भगवान वहां से कूदे। समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। महाराज द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी है द्वारिका नगरी। भगवान ने पूर्ण परिवार सबको वहां ले जाकर के पहुंचाया। प्रभु के जो बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम, उनकी शादी का वर्णन आता है। आनर्ताधिपतिम श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्माणायोदिताम प्रादात बलायति परोदितम। आनर्त देश के राजा हैं आनर्त। उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नातिन है रेवती। उनका विवाह भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ। जब बड़े की शादी हो गई तो छोटे की शादियां आने लगी। प्रभु का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? विदर्भ देश का राजा कहा जाता है, जिनको कुंदनपुर के नरेश हैं। भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपमेयति श्रुतम। राजा भीष्मक, जिनके बेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। भैया कहते हैं रुक्मिणी दिखने में बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी है, और धीरे धीरे ये आंगन में बड़ी हो रही है। जब बाबा नारद ने देखा तो सोचा है कि साक्षात लक्ष्मी है, इसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ में होगा। जन्म कुंडली दिखाई गई। इधर रुक्मिणी बड़ी हो रही है। इधर एक दिन की बात है, 11 साल की रुक्मिणी सहेलियों के साथ में गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही है। तब तक सहेलियां आपस में बात करने लगी। बोली, बहना शादी हो चुकी है मेरी, आज मेरे पति हमें लेने आएंगे। दूसरी बोली, हमें भी लेने आएंगे। तो रुक्मिणी बोली, जे शादी विवाह की बातें यहाँ ना करो, घर पे पहुंचो तब करियो। तो एक सहेली जवाब दे रही हो रही वाली, तेरो बबूला कहा भिखारी है जो तू
कह के शादी रचाइले। लाडो तो चंद्र बदन तू हमसे बड़ी है, तो उलड़ी है तो प्यार खड़ी है। प्रिय बतायू मरिया बारी है जो तू कुआरी भैया। यहाँ श्री सूत जी बोले, सोनकादिक ऋषियों आपस में बातें हो रही, रुक्मिणी वापस आई। माँ ने विचार किया कि बेटी शादी के योग्य है। राजा भीष्मक को बुलाया, महाराज आप तो राजकाज में ऐसे फंसे हैं, और मैं ये नहीं कहती दादा कि बिटिया शादी के योग्य हो, जल्दी से जल्दी हाथ पीले कर दो, लेकिन ये सत्य है कि बेटी घर में अगर शादी के योग्य और पिता सुख की नींद सो रहा है तो वो नरक का भागी होता है। महाराज हुआ ऐसा, कहते हैं कि जब बोल के रह जाता है। भगवान की ऐसी कृपा। राजा भीष्मक बोले कि हे लाड़ो, हमें तो लगता है कि मेरी बेटी अभी छोटी है और तुम कह रही हो कि शादी के योग्य है। चलो आज ही जाते हैं और अपने जाकर के राज्य में बेटे से बात करेंगे। राजा राज्य में पहुंचे और इधर महाराज कुंदनपुर की गलियों में आवाज लगाई है बाबा नारद ने कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। इस लोक से ही क्या परलोक से ही क्या, और त्रिभुवने हृदयारी दीदार कन्हैया। भैया तो जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीत। आज विचार किया कि अब मैं बिना कृष्ण के किसी और के साथ में विवाह नहीं कर सकती। राजा ने राज्य में जाकर के अपने बड़े बेटे से कहा, और बुजुर्गों आपको बता दें कि अगर कोई भी कार्य आप बड़ा कर रहे हैं और बेटा घर में बराबर का है, तो आप इतना याद रखिए कि कोई भी कार्य करें तो बेटे से परामर्श जरूर ले लें। बेटे से परामर्श जरूर लेना है, क्योंकि वो उतना ही अधिकारी है। आप कोई भी कार्य करें, बेटे से कहा कि आपकी बहन शादी के योग्य है, उसके लिए कोई लड़का देखो।
तो रुकुम ने जवाब दिया कि हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल का मतलब है शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। महाराज ये जो शिशुपाल थे ये रिश्ते में भगवान कन्हैया के बुआ के बेटे थे। ये जब पैदा हुए थे कुंडली दिखाई गई तो उसमें लिखा था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों से होगी। लेकिन महाराज बुआ परेशान हुई तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि हे बुआ आप चिंता ना करें, अगर ये शिशुपाल हमें 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अब बताइए कलयुग में अगर आप एक आदमी को किसी भी व्यक्ति को एक गाली दे के दिखाओ पता चल जाएगा, है ना? हम मनुष्य हैं तब हमें एक गाली बर्दाश्त नहीं है और वो 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण बोल सकते हैं। और जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है सबको मारने की सामर्थ्य रखता हो महाराज और होठों पे बंसी रखी है उसे हम कृष्ण कहते हैं। जो तीनों लोगों का राजा बना बैठा है और जिसके मित्र सुदामा है उन्हें हम कृष्ण कहते हैं। भक्तों यहां जवाब दिया कि शिशुपाल है। बोले बड़ा दुराचारी है। इस शिशुपाल और दंतवक्र 2 भाई थे। ये विष्णु जी के दरबारी थे, गेट पे खड़े होते थे। तो एक बार सप्त ऋषि जा रहे तो उन्होंने कहा हमें भगवान से मिलना है। तो जवाब दिया कि हमें भगवान विष्णु से मिलना है। अच्छा अब घमंड तो हो ही जाएगा। आजकल जैसे कोई सीएम की या पीएम की गाड़ी चलाने लग जाए, गाड़ी तो छोड़ो थोड़ी मुलाकात ही हो जाए, है ना, तब घमंड हो जाता। बोले अरे तुम हमें बताना हम तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे, तो हमें एक फोन कर देना। बड़ा घमंड अंदर से गर्व है कि मैं उनको जानता हूँ, उनको मैं जानता हूँ और वो लखदातार मतलब भगवान विष्णु के दरबारी है, तो उन्हें कितना घमंड होगा। सप्तऋषियों को वो कुछ समझ ही नहीं रहे। बोले जाने दो, बोले नहीं कोई एंट्री नहीं है किसी संत की। तो बहुत देर तक कहते रहे, 10-15 बार बोला, संतों की बात नहीं सुनी तो संतों ने श्राप दे दिया कि तुम्हें इतना घमंड है जाओ तुम राक्षस बन जाओ। अगले जन्म में ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे, दूसरे जन्म में ये हुए हिरणाक्ष हिरणाकश्यप, फिर हुए रावण और कुंभकर्ण, फिर हुए हैं शिशुपाल और दंतवक्र द्वापर में। तो राक्षसी प्रवृत्ति के थे। अब महाराज हुआ ऐसा राजा भीष्मक ने जवाब दिया कि शिशुपाल से विवाह नहीं करवा सकता। फिर आपकी नजर में कोई है? बोले हाँ एक है। कौन? एक व्यक्ति है और वो देवता है। कौन है? भगवान कृष्ण। रुकुम जवाब देने लगा कि मेरे सामने अरे बोला ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, उसका कोई अता पता नहीं है, आप उसकी बात करते हैं। रुक्मिणी ने सुना कि मेरे पिता की नहीं चल रही भाइयों के आगे, तो हाथ जोड़े कृष्ण को याद किया, हे गोविंद